बीसीसीआई का एक शॉकिंग डिमांड देखने को मिला। बांग्लादेश कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया के पिच को क्रिटिसाइज किया और पैट कमिंस मार्नस लाबुशेन को ड्रॉप करने के ऊपर बात की। यस गाइस, बीसीसीआई को अपने नए होम सीजन के टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में एक अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ रहा है। क्रिकेट का इंडिया में मैसिव मार्केट फुटप्रिंट होने के बावजूद ऑफिशियल टेंडर डेडलाइन बिना किसी ऐसे बिड के पास हो गई है जो बीसीसीआई की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को मीट करती हो। कॉर्पोरेट हेजिटेशन के सेंटर में 15.5% का स्टीप प्राइस हाइक पर मैच बीसीसीआई ने वैल्यूएशन को 4.2 करोड़ से बढ़ाकर 4.85 करोड़ पर गेम कर दिया है। लेकिन पोटेंशियल स्पॉन्सर्स रिवाइज फाइनेंशियल टर्म्स और शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के अंडर कमिट करने से हेजिटेंट नजर आ रहे हैं। फिलहाल बोर्ड कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहा है, जिनमें गूगल जेमिनी, स्पिनी और एसबीआई लाइफ शामिल है। कॉर्पोरेट बायर्स केयरफुली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या इंक्रीज पर मैच कॉस्ट प्रीवियस स्पॉन्सरशिप साइकिल के कंपैरिजन में उन्हें एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। फॉर्चुनेटली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स के अंदर अभी कोई इमीडिएट पैनिक नहीं है। बीसीसीआई बिना जल्दबाजी के एक बेटर एग्रीमेंट फाइनलाइज करना चाहता है इंस्टेड ऑफ किसी कॉम्प्रोमाइज डील में जाने के। लेकिन ब्रांड्स बीसीसीआई के साथ न्यू साइकिल को लेकर हेसिटेट क्यों कर रहे हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आउटगोइंग डील 3 साल के साइकिल के लिए था, जिसमें टोटल 55 मैचेस इंक्लूडेड थे और कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 231 करोड़ थी। इसके कंपैरिजन में न्यू टेंडर सिर्फ 2 साल का है और इसमें केवल 35 मैचेस कवर किए गए हैं। इससे ब्रांड्स को लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और सस्टेन्ड फैन एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिलेगी। भले ही पर मैच प्राइस बढ़कर 4.85 करोड़ हो गया है, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 231 करोड़ से गिरकर 171 करोड़ हो गई है, क्योंकि शेड्यूल भी छोटा कर दिया गया है। मेजर ब्रांड्स के लिए प्रॉब्लम यह है कि शॉर्टर पीरियड में हर मैच के लिए ज्यादा पैसे पे करना एक एक्सटेंडेड मल्टी ईयर पार्टनरशिप के कंपैरिजन में उन्हें ओवरऑल कमर्शियल बेनिफिट्स और लेवरेज कम देता है। देन अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश वाले सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा, मिचेल स्टार्क ने आग लगा दी लिटरली। उनकी ब्रिलियंट बॉलिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया और सीरीज को भी ड्रॉ कर दिया। तो मैच के बाद जब स्टार्क से उनकी लॉन्जिविटी और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के साथ कमिटमेंट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्लियर कहा, हाँ अभी सब ठीक चल रहा है, मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना बहुत पसंद है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए हमेशा सबसे बड़ा फॉर्मेट रहेगा। बाद में जब हम ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम सॉन्ग गाते हैं और वो उसे लीड करता, तो ये उन मेन रीजंस में से एक है जिसके लिए हम ये करना पसंद करते हैं और करना चाहते हैं। तो हाँ, मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी बॉडी को जितना पॉसिबल हो उतना यूज करना चाहता हूँ और इसी तरह से मैं रहूंगा। और अपोजिशन कैप्टन नजमल हुसैन शांतो का मानना है कि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा रेगुलर टूर करना चाहिए अगर टीम को वहां की डिमांडिंग कंडीशंस को बेटर तरीके से हैंडल करना है। साथ ही उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के पिचेस को लेकर होने वाली स्क्रूटिनी और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस को मिलने वाली रिलेटिवली कम स्क्रूटिनी पर भी सवाल उठाया। ही सेड, नॉर्मली जब हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं और एक दिन में 18-19 विकेट्स गिर जाते हैं तो बहुत बातें होती है, सब लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ भी डे 1 पर 18 विकेट्स गिरे। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पिच चैलेंजिंग थी और इसी वजह से 18 विकेट्स गिरे। जब हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो हमें ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। देन जैसा कि मैंने कल आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि रिकी पॉन्टिंग ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि अब मार्नस लाबुशेन को ड्रॉप करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या कैप्टन पैट कमिंस भी ऐसा ही सोचते हैं? उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भी गारंटी दे सकता हूँ। उसने उतने रन स्कोर नहीं किए जितना वो करना चाहता था। मैंने कपल ऑफ डेज पहले भी कहा था और मुझे लगता है कि वो बात अभी भी स्टैंड करती है कि वो ऑफ द फील्ड बैटिंग पर फैंटास्टिक काम कर रहा है, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं है। आपको उस चीज को ग्राउंड पर रन्स में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास थोड़ा टाइम है। सिलेक्टर्स मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्तों में साथ बैठेंगे और नेक्स्ट स्क्वाड को लेकर डिस्कशन शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि जब वो अपने बेस्ट पर होता है तो वो कितना क्वालिटी प्लेयर है और इस सीरीज में आने से पहले हमें लगा था कि वो अपने बेस्ट से काफी क्लोज है, लेकिन अब उसे ये फॉर्म ग्राउंड पर रन्स में कन्वर्ट करना शुरू करना होगा। तो अगले कुछ हफ्तों में देखते हैं क्या होता है।